आप सभी लोग सबसे पहले कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो के एंड तक रहना। थोड़ा सा बड़ा होगा ये वन शॉट, यानी पहले मॉड्यूल का तो काफी छोटा था, यानी अंडर 15 मिनट्स था, यानी ये थोड़ा बड़ा होगा। तो आप चीजों को ये मत देखना कि बड़ा है, लेकिन आप ये देखना कंटेंट का क्वालिटी देखना, पावरफुल तरीके से पावरफुल कंटेंट लाए प्रदीप गिरी एकेडमी पर। और इस वीडियो पे हम लाइक का टारगेट रखें, चलो छोड़ो नहीं रखते, इसके बाद भी मॉड्यूल आएगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपने पहले यानी पीआईसी के पहले मॉड्यूल को आपने प्यार दिया, वैसे उसी तरीके से इसे भी प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। तो आप सभी के लिए यानी कंट्रोल पीआईसी यानी प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, जिसका सेकंड मॉड्यूल यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर, और काफी बच्चों का एग्जाम नजदीक है, डिप्लोमा वालों का यानी एमएसबीटी वालों का जो एग्जाम है काफी नजदीक है, 11 तारीख को है। मैं थोड़ा सा मिस करेक्ट हो गया था लास्ट क्लास में, लेकिन कमेंट्स यानी मैंने पढ़े सारे कमेंट्स और मैंने देखा 11 तारीख को है, यानी आपके लिए बहुत फटाफट वन शॉट के फॉर्मेट में हम ला रहे हैं वीडियो, यानी हर दिन एक वीडियो हम पीआईसी का जरूर डालेंगे आपके लिए। तो एज यूजुअल फर्स्ट मॉड्यूल तो खत्म हो चुका है, यानी सेकंड चैप्टर यानी सेकंड मॉड्यूल को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस मॉड्यूल का जो काम है, यानी इस मॉड्यूल का जो नाम है और काम दोनों है। इसको तो कंट्रोल स्ट्रक्चर, एज यूजुअल सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम डेटा यानी कोड जो हम लिखेंगे उसको हम स्ट्रक्चराइज कैसे करेंगे, कौन से फॉर्मेट में करेंगे, कौन से लूप्स यूज करेंगे, कौन से कंडीशंस अप्लाई करेंगे, डिसीजन वाले या सीक्वेंस वाले या फिर इटरेशन वाले, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि यहाँ पे जो हम कोड लिखेंगे उसको हम स्ट्रक्चराइज करेंगे और इन कंट्रोल फॉर्मेट, यानी चीजें रन होनी चाहिए, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सर, कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी क्या होता है? एक्चुअली सारे लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है, लेकिन सी बहुत बेसिक लैंग्वेज होता है, तो उसमें जो चीजें रहती है वो काफी सिंपल वे में रहती है। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी है, यानी जो सीक्वेंस है उसका फिर सिलेक्शन, यानी जो डिसीजन देगा कि ये सही है या गलत है, और फिर यानी मूव यानी वो लूप में जाएगा, यानी वो इटरेशन होगा। इटरेशन का बेसिक चीज आप इटरेशन को बेसिकली बस इतना समझो कि वो चीजों को लूप में रखता है। तो यानी सीक्वेंस यानी ये जो एक सिंपल स्टेटमेंट हम ले लेते हैं a = b + c, उसको जैसे ही हम डिसीजन यानी सिलेक्शन वाले में डालेंगे, यानी इफ एल्स या स्विच के स्टेटमेंट में जैसे ही डालेंगे तो वो हमें एक डिसीजन यानी एक आउटपुट देगा। जो आउटपुट यानी चाहे तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो कोड आगे यानी आगे मूव ऑन करेगा, रन करेगा, आगे चेक करेगा कोड, और अगर कोड गलत होगा तो वहीं पे रुक जाएगा, या फिर उसके बाद वो कोड को क्या करना है वो इटरेशन डिसाइड करेगा, यानी फॉर वाइल डू वाइल। ये तो ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता होंगी, तो इन चीजों पर नहीं जाते, बट आपको ये बेसिक ओवरव्यू देने के लिए कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए ये फ्लो चार्ट। तो इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। एज यूजुअल मैं पहले भी बता चुका और अभी वापस बता रहा हूं कि ये जो पूरा वन शॉट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, पूरे एग्जाम के क्वेश्चंस को हम इसमें कवर कर रहे हैं, और जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में सीधा आएगा उन चीजों को हम देख रहे हैं। और तो ये सारी चीजें नोट्स फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी, आप नोट डाउन भी कर सकते हो स्क्रीन के वो साइड बैठकर। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। तो ये क्वेश्चन यानी ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, इस पे काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इस बार भी आपके पेपर में आना का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो ब्रेक स्टेटमेंट यानी डेफिनेशन, ब्रेक स्टेटमेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है कि चीजों को रोकेगा, यानी वहां से वो चीजें एंड हो जाएंगी। तो बेसिकली वही है ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब समझो जो चीजें जहां पे रुक जाएंगी। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट, टर्मिनेट यानी जो चीजें खत्म हो गई, यानी उसका जो काम था वो वहीं तक था। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप, स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली, शायद वो स्विच कर जाएगा स्टेटमेंट को इमीडिएटली। कंट्रोल ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट इन लूप। तो ये बेसिक इसका डेफिनेशन था। नेक्स्ट यानी सर कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होगा सर? ब्रेक यानी टूट जा रहा है, कंटिन्यू मतलब अगर वो स्टेटमेंट में कुछ भी कंडीशन ऐसा है जो उसके हिसाब से नहीं है तो फिर भी वो चेक करता रहेगा, उसको आगे भी वो चेक करेगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट इटरेशन ऑफ अ लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। यानी वो एक लूप को चेक किया, यानी एक कंडीशन को उसने चेक किया, अगर उसको वो कंडीशन में कुछ भी फॉल्टी यानी उसको इसके हिसाब से चीजें नहीं मिली तो उसको स्किप करेगा और उसके बाद वो नेक्स्ट लूप यानी नेक्स्ट इटरेशन पे वो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यानी उसका टेबुलर फॉर्मेट है कि फीचर ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू, उसका पर्पस क्या होता है सर? ब्रेक टर्मिनेट कर देगा लूप को और कंटिन्यू स्किप करेगा करंट लूप को और वो मूव ऑन करेगा नेक्स्ट लूप को, इसके लिए बोला स्किप करंट इटरेशन फ्लो। ये सर ब्रेक यानी एग्जिट हो जाता है लूप कंप्लीटली,
और यहाँ पे मूव टू नेक्स्ट इटरेशन, यानी वो नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाएगा। यूसेज, लूप एंड स्विच एंड ओनली लूप। अगर आपको वैसे नहीं याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। 2 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सर क्या है, कंपैरिजन बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। तो सर वाइल क्या होता है सर, आप बेसिकली इतना समझो कि वाइल और डू वाइल में क्या होता है। वाइल एंट्री के लिए होता है और डू वाइल एग्जिट के लिए होता है। वाइल एंट्री के लिए होता है और डू वाइल एग्जिट के लिए होता है। तो वाइल लूप एंट्री कंट्रोल्ड लूप, यानी जैसे मैंने बताया एंट्री के लिए होता है, लेकिन कहां पे, वाइल और डू वाइल तो हम लूप, वाइल और डू वाइल हम कोड में लगाते हैं, लेकिन कोड में क्यों लगाते हैं, लूप फॉर्मेट के लिए लगाते हैं। तो एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो वाइल और डू वाइल आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। वाइल में क्या होता है सर, कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूशन के पहले चेक होता है, और डू वाइल में होता है वो कंडीशन होने के बाद चेक होता है। एग्जांपल लेना है तो अगर आप ऐसे देखो, मुझे चॉकलेट खाना है, तो मुझे अगर चॉकलेट खाना है तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास चॉकलेट है कि नहीं। ये करता है वाइल लूप। अब डू वाइल लूप क्या करेगा, मेरे को चॉकलेट खाना है तो मैं पहले एक चॉकलेट खा लूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरे पास और चॉकलेट है कि नहीं। अगर मेरे पास और चॉकलेट होंगे तो मैं उसको खाऊंगा, नहीं तो मैं स्टॉप करूंगा। तो ये करता है हमारा डू वाइल लूप, यानी चीजों के होने के बाद, यानी कंडीशन खत्म होने के बाद वो चीजें करता है, यानी एग्जिट कंट्रोल लूप, कंडीशन चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन। फिर हम आते हैं फीचर्स पे, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इसके जो टेबुलर फॉर्मेट है वाइल और डू वाइल का, ये है कि कंट्रोल टाइप बता दिया, एंट्री एंड एग्जिट, आप ऐसे याद रख सकते हो। वाइल यानी एंट्री और डू वाइल यानी एग्जिट। कंडीशन चेक बिफोर लूप बॉडी, यानी पहले चेक कर लेता है वो है कि नहीं तो परफॉर्म करेगा। ये क्या करता है, परफॉर्म करने के बाद चेक करता है। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस यही था। मिनिमम एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट 0 टाइम, एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, यानी एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही देता है स्टेटमेंट को, ये तो पहले ही चेक कर लेता है कि नहीं, इसीलिए वो 0 टाइम्स दिया। सिंटैक्स एंडिंग, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होता है, यहाँ पे सेमीकोलन होता है। यूसेज व्हेन कंडीशन में बी फॉल्स इनिशियली, व्हेन लूप मस्ट रन एट लीस्ट वंस। तो ये जो चीजें थी, ये तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी वाइल डू वाइल। और ये लेकिन अब जो यहाँ से थोड़ा एडवांस वर्जन आ रहा है, यानी कोड्स आएंगे, अल्गोरिदम्स आएंगे आपके पेपर में, डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और इसके बाद वाली जो चीजें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, इवन 5 मार्क के लिए तक भी आता है। तो आपको चीजों को अच्छे तरीके से समझना है। काफी आसान तरीके से आपके लिए एकदम पावरफुल कंटेंट लाए हैं, ताकि आप एग्जाम में सीधा एक बार वन शॉट देखे, रिविजन करें और जाके पेपर में मार्क्स स्कोर कराएं। तो ये सारी चीजें थी। अब हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, चीजों को देखना कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, और चीजों को दिमाग में फिट करने की कोशिश करना। इधर उधर अभी जो भी सोच रहे हो स्क्रीन के वो साइड बैठ के, वो सब चीजें हटा दो और खाली हार्डली 10 मिनट पूरे बोर्ड पे फोकस करो, चीजों को क्या लिखा है। और काफी आसान तरीके से मैं चीजों को ऐसे लाता हूं कि अगर कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग है सी प्रोग्रामिंग, यानी उसको पता है नेस्टेड इफ एल्स, लूप्स वगैरह पता करो, रीड करेगा ना, तो उसे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो नहीं आ रही है तो आप एक बार मुझे देखना मैं क्या बोल रहा हूं, चीजों को ध्यान रखना, और एक बार आप इस चीजों को देख लेना। काफी सिंपल फॉर्मेट में लाए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एक आता है ग्रेडिंग प्रोग्राम का है, नेस्टेड इफ एल्स का, काफी बार रिपीट हुआ है और ये आता है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ मार्क्स यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। अब सर नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, एक तो ये समझ में आ रहा है नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ एल्स यानी एक लूप तो उधर लग रहा है, नेस्टेड मतलब इफ के अंदर इफ एल्स लग रहा है। आप बस इतना समझो, नहीं तो बस इतना समझो नेस्टेड मतलब चीजों को कनेक्टेड रहती है। तो इफ एल्स यानी एक लूप तो लग ही रहा है, लेकिन उसके अंदर भी लूप्स हैं, बस आप इतना समझो। अब उसमें क्या बोला है कि हमें एक प्रोग्राम दिया है, कंडीशन दिया है, उसको हमें नेस्टेड इफ एल्स लगा के सॉल्व करना है। तो क्या दिया, नेस्टेड इफ एल्स पर मार्क्स, यानी ग्रेड दिए हुए 80 to 100, यानी रेंज है 60 to 79, 50 to 59, 0 to 14 परसेंटेजेस है। डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड फेल। तो एक बच्चा बता देगा कि डिस्टिंक्शन 75% के अबव होता है, बट यहाँ पे 80 दिया है, तो डिस्टिंक्शन 80 to 100 के बीच में आएगा। फर्स्ट क्लास सर 60 के अबव होता है, तो 60 to 79 के बीच में बच्चा फर्स्ट क्लास करेगा। सेकंड क्लास 50 to 59 एंड फेल, ऑब्वियसली 0 से 49 के बीच में बच्चे फेल होंगे। तो अब हमें सर नेस्टेड इफ एल्स का मतलब समझ गया, कंडीशन समझ गया, अब हम इसको
कोड में लिखना है। यानी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो दिया है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो अब आते हैं थियरी पे। इसको आपको पेपर में भी इसी तरीके से लिख के आना है। थियरी नेस्टेड इफ एल्स, यानी ये हमें कंडीशन यूज करना है स्पेसिफिकली। आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो लेकिन उसमें मेंशन है नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है। तो नेस्टेड इफ एल्स इज अ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स, यानी वो इफ के अंदर एक इफ एल्स होगा या फिर एल्स के अंदर इफ एल्स होगा। इट यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन वन बाय वन। ये किधर मदद करता है सर? बहुत सारे जो मल्टीपल कंडीशंस आते हैं ना, यानी एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार, जैसे अभी वहां पे लिया है 0 to 49, then 50 to 59, then 60 to 79 and then 80 to 100। तो ये मल्टीपल कंडीशंस है, तो उसको हमें चेक करना है। तो वही इसको दिया गया था, कंडीशन इज चेक्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और टॉप टू बॉटम एंड द फर्स्ट ट्रू कंडीशन एग्जीक्यूट्स। इसमें एक है कि वो टॉप से बॉटम तक चेक करेगा और जैसे ही उसको ट्रू कंडीशन मिलेगा वो कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी वो रन करा देगा। तो अब हम देखते हैं सी प्रोग्राम को कैसे लिखा गया है। इसमें तो एक चीज समझ में आ रहा होगा सर, इसमें इफ एल्स का चीज यूज हो रहा है और कंडीशन दिया गया है तो उसका यूज करेंगे। ऊपर की चीजों को मैंने नीचे भी प्रिंट करवाया, देखो आप एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड, हम ये क्यों ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं। तो अब एक बार बेसिकली हम समझ लेते हैं क्यों लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdioh हम इसको क्यों लिए सर? ये बेसिकली इनपुट आउटपुट फंक्शन हम कंसिडर करते हैं प्रिंट और स्कैन कराने के लिए, यानी इनपुट और आउटपुट को हम लेने के लिए करते हैं। प्रिंट यानी आउटपुट और स्कैन मतलब इनपुट होता है। इंट मीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, यहां से हम कोड को लिखना चालू करते हैं। इंट पर यानी वेरिएबल जो होता है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, 80 जो भी हमें परसेंटेज दिया है उसको हम स्टोर करेंगे। देन प्रिंट एफ, उसको हम प्रिंट कराएंगे एंड देन स्कैन एफ यानी इनपुट देंगे जो भी है। तो इनपुट को हमने मॉड्यूलस डी एंड परसेंटेज लिया है एंड प्रिंट यानी एंटर परसेंटेज डालेंगे तो हमें बताएगा कि इसको डिस्टिंक्शन है कि फर्स्ट क्लास है कि सेकेंड क्लास है या फिर वो बच्चा फेल है। तो कोड लिख कर आओगे तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा? डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास, नहीं तो फोर्थ ऑप्शन। तो कोड काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आया, तो एक बार कोड भी हम देख लेते हैं। ये कोड है हैशटैग इंक्लूड stdioh, मैंने बता दिया क्यों लिया था। इंट मेन यानी यहां से हम कोड को हमारा इनिशिएट करते यानी स्टार्ट करते। इंट से याद रखना इनिशिएशन, इनिशियलाइज यानी स्टार्ट कर रहे हैं। इंट पर यानी हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं उसे प्रिंट एफ नहीं, यहाँ पे हम इसको आउटपुट, प्रिंट मतलब आउटपुट होता है एंटर परसेंटेज, स्कैन एफ यानी प्रिंट, यानी प्रिंटर में जब चीजें स्कैन हो रही है यानी हम उसे इनपुट दे रहे हैं और जब वो निकल के आएगा प्रिंट करके आएगा तो वो आउटपुट होता है, ऐसे याद रखना है। अब हम यहाँ पे आते हैं कंडीशन सर कैसे अप्लाई किया इफ एल्स का। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यानी परसेंटेज जो है वो 80 से बड़ा है तो क्या होगा? प्रिंट क्या कराएगा? डिस्टिंक्शन। जैसे मैंने उसको प्रिंट किया, मतलब मैंने उसको इनपुट दिया कि मुझे बताओ कि 85% पे क्या रिजल्ट है, तो वो बोलेगा डिस्टिंक्शन। क्यों बोलेगा? क्योंकि मैंने इसे बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यानी 80 से बड़ा होगा तो वो क्या देगा? डिस्टिंक्शन। वैसे ही सर एल्स, इफ अगर परसेंटेज 60 से कम है या 60 से ज्यादा है तो वो क्या प्रिंट कराएगा? फर्स्ट क्लास। तो वैसे ही कंडीशन दिया है इफ एल्स के फॉर्मेट में दिया, आपको याद रखना। इफ एक बार लिया देन एल्स 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 एल्स, वही चीजें हैं। और जो इनपुट दे रहे हैं वो परसेंटेज दिया हुआ है 80 सेम, मतलब ये फॉन्ट यानी ये जो कंडीशन लिखा है इसको आपको ऐसे लिख के आना पेपर में, 80 60 50 एंड 0। जो भी कंडीशन दिया आप उसका रेंज लेके लिख सकते हो। और जो आउट कराना है यानी फेल, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन। देन प्रिंट इनवैलिड एल्स, अगर इसके इर्द गिर्द के बाद भी नंबर है, जैसे कुछ बच्चे 101 देंगे या -1 देंगे तो वो इनवैलिड है और वो रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो आपको कोड इसी फॉर्मेट में लिख के आना है। एक्सप्लेनेशन हम जा चुके, एक्सप्लेनेशन से गो थ्रू कर चुके हैं। देन कंडीशन चेकिंग, यानी उसी चीज का, यानी जो हमें कंडीशन दे रहे हैं, यानी इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इफ परसेंटेज 80 और मोर, प्रिंट्स डिस्टिंक्शन। तो ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। इससे ज्यादा होगा तो फर्स्ट क्लास, 50 से ज्यादा होगा तो सेकंड क्लास एंड 0 से ज्यादा होगा तो फेल। तो आपको चीजें समझ आ रही होगी। और कंक्लूजन अगर आप पेपर में लिखते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा दिखता है एग्जामिनर को, और वो बाकी के क्वेश्चंस को ज्यादा मार्क्स देता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि पेपर में टीचर्स, पेरेंट्स या कोई भी अच्छा फ्रेंड जो आपका गुडविल सोचता है वो क्या बोलता है कि पहला वो क्वेश्चन लिखना जो तुझे अच्छे से आता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जैसे ही पहला क्वेश्चन लिखते हो ना
तो वो आपका पूरा क्वालिटी बताता है कि आप कितना पढ़ते हो, कैसे लिखते, मतलब कितना पढ़ते हो, किस तरीके से पेपर प्रेजेंट करते हो, क्योंकि वो आप एकदम फ्रेश होते हो। पहला क्वेश्चन, पहला पेपर जब अटेम्प्ट करता है बच्चा, तो उससे टीचर को पता चल जाता है कि अगर इसको 10 में से पहले क्वेश्चन में 8 मिल रहा है या 5 में से 2 मिल रहा है, तो ये बता देता है कि उसने अंदर कैसा लिखा होगा, ये चीज बताता है। तो पहला क्वेश्चन यानी आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ना, तो उसको इस तरीके से लिखो कि इससे अच्छा आप नहीं लिख सकते हो। तो कंक्लूजन भी ऐड करते हैं ना, इसको ज्यादा ऐड करना लगता नहीं है, लेकिन ये कंसाइज कर देता है। तो प्रोग्राम चेक कंडीशन से सीक्वेंस इफ प्रिंट ग्रेड बेस्ड ऑन परसेंटेज यूजिंग इफ एल्स लैडर। अब लैडर क्यों आया सर? इफ एल्स के लैडर, यानी लैडर है ना, एल्स 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 इफ, तो एक लैडर के फॉर्मेट में कोड था, इसीलिए उसे बोला है इफ एल्स लैडर एंड नेस्टेड लॉजिक। अब हम आते हैं स्विच केस स्टेटमेंट में। सर स्विच केस, स्विच से पता चल रहा है मूव ऑन कर जाएगा, जंप कर जाएगा नेक्स्ट कंडीशंस पे, तो आप इतना याद रखना। डिस्क्राइब द स्विच केस स्टेटमेंट विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ और काफी बार आता है, तो आपको पता होना चाहिए स्विच केस क्या होता है। स्विच केस इज अ स्टेटमेंट यूज्ड टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन। जंप कब करेगा? जब उसके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। जैसे मेरे पास ABCDEF है, तो मुझे उसमें से कुछ भी चूज करने के लिए मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है, तो मैं एक को चूज करूंगा फिर दूसरे को करूंगा, तो वो स्विच केस होता है। इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ मल्टीपल इफ एल्स, यानी मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन जब हम लगाएंगे तो वो यूज होता है। इट चेक्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एग्जीक्यूट द मैचिंग केस ब्लॉक एंड ईच केस एंड्स विद ब्रेक एंड स्टॉप फर्दर एग्जीक्यूशन। तो ये इसका सिंटैक्स है, पेपर में काफी बार पूछा जाता है। तो सिंटैक्स यानी जो हम लिख रहे हैं स्विच एक्सप्रेशन, केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस इसके लिए लिया क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए। अगर वो चीज है तो कोड और एल्स ब्रेक। ये कमेंट वाला सेक्शन है। जब ये ब्रेक करेगा तो इस पे आएगा, ब्रेक करेगा तो इस पे आएगा, और इफ नो केस मैचेस देन डिफॉल्ट। ठीक है, वो सारी चीजें थी। एक्सप्लेनेशन, स्विच नम चेक्स, अगर कुछ बच्चों को कोड याद नहीं है तो वो एक्सप्लेनेशन भी लिख कर आएंगे, तो टीचर उनको मार्क्स देगी। इफ नम इक्वल टू 1, प्रिंट 1, 2 है तो 2 प्रिंट, एंड 3 है तो 3। इफ नो मैच देन डिफॉल्ट इनवैलिड नंबर। ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कोड आपका रन ही नहीं होगा। रन होगा तो प्रॉपरली बताएगा नहीं, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जो कुछ अलग ही भल्ला सा रिजल्ट चाहिए रहता है उनको। अब हम आते हैं कंक्लूजन। स्विच केस मेक कोड क्लीन एंड इजी। अब स्विच केस से बहुत सारे, मतलब जो जब हम एडवांस डीएसए या डीएसए में कोड करते हैं तो स्विच केस वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि कोड काफी बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो हम कोड क्यों लिखते हैं? ताकि कोई दूसरा इंजीनियर जब देखे तो वो समझ पाए। तो उसको क्लीन और कंसाइज बनाने के लिए हम इसको बहुत यूज करते हैं। तो स्विच केस इज यूज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस, उसका सिंटैक्स। नेक्स्ट आते हैं सर पैटर्न प्रोग्रामिंग यूजिंग फॉर लूप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं लिख देता हूं। एक्चुअली में क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे नहीं आएगा पेपर में, यहां तक सेम है, लेकिन इस चीज को कैसे लिखना है, 1 2 2 3 3 4, इस तरीके से हमें आउटपुट में प्रिंट कराना है। तो ये चीजें हैं, इसको इस फॉर्मेट में आएगा पेपर में, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, ये 1/1 है। तो सी प्रोग्राम में हम यूज कैसे करेंगे सर? ये कंडीशन ऐसे दिया, ऐसे हमें प्रिंट कराना है, तो हमें लूप लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कौन सा लूप लगाएंगे? सी प्रोग्रामिंग यूजिंग लूप। इंक्लूड किया हमने चीजों को, यानी चीजों को लिया। इंट यानी हम यहां से इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारे कोड को, i इक्वल टू 1, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी मैक्सिमम नंबर क्या था सर यहाँ पे? 4 था। 4 से ज्यादा है क्या? नहीं। और मिनिमम क्या है? 1। तो ये आपको याद रखना है। i इक्वल टू 1 यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, और i इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब 4 से कम। i प्लस प्लस क्या कर रहा है? चीजों को इंक्रीमेंटली देख रहा है, यानी वो 1 से लेके 4 तक जाएगा। फिर फॉर j इक्वल टू 1, और इसमें j प्लस प्लस ले आया, यानी सेकेंड एलिमेंट जो है वो इटरेट इंक्रीमेंटली चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा मॉड्यूलस डी यानी परसेंटेज डी, और आई यानी आई कंडीशन को प्रिंट कराएगा, और एल्स रिटर्न हो जाएगा 0। तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो इसमें 2 लूप काम करते हैं, आउटर लूप और इनर लूप। आउटर लूप क्या कराता है सर? आई को रन कराता है, और इनर लूप जे को कराता है फ्रॉम 1 to 4 एंड फ्रॉम 1 to i, ये रेंज होता है। स्टेप वाइज भी देखोगे, i इक्वल टू 1 यानी प्रिंट 1 कराएगा, 2 है तो प्रिंट 2 टाइम कराएगा, प्रिंट 3 है तो 3 टाइम कराएगा, एंड 4 है तो वो 4 टाइम्स कराएगा।
फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई द नंबर आई इज प्रिंटेड आई टाइम, प्लस प्लस किया था ना इसके लिए। अगर हम इसको इनपुट देंगे तो हमारा आउटपुट फॉर्मेट ऐसे आएगा, गलत है आउटपुट इसमें। कंक्लूजन, नेस्टेड लूप्स आर यूज्ड टू पैटर्न प्रिंटिंग। पैटर्न प्रिंटिंग यानी ट्रीज, लिंक्ड लिस्ट में हम जब देखेंगे तो ये उसके लिए भी यूज होता है। और आउटर लूप्स कंट्रोल नंबर, इनर लूप्स कंट्रोल रिपीटेशन। अब हम आते हैं, जैसे मैंने बताया था इफ एल्स को जब हम लिखते हैं, बहुत सारे इफ एल्स लेते हैं तो एक लैडर के फॉर्मेट में आता है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता है और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है। एल्स इफ लैडर, ये लैडर नहीं लैडर है। लैडर नहीं लैडर है ये। द एल्स इफ लैडर इज यूज टू मल्टीपल कंडीशन। याद रखना, जैसे इफ एल्स से कोई भी लूप आता है तो मल्टीपल कंडीशन के लिए उसको यूज करते। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, मैंने बताया था अगर चॉकलेट खा लिया मैंने तो चेक करूंगा कि मेरे पास और चॉकलेट है कि नहीं, वैसे कंडीशन है इसमें। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन इज चेक्ड। अगर पहला कंडीशन फॉल्स होगा तो भी वो चेक करेगा कि नेक्स्ट कंडीशन में वो था कि नहीं। दिस कंडीशन अंटिल अ ट्रू कंडीशन इज फाउंड। ये कब तक चेक करेगा, जब तक इसको इसका सेटिस्फाइड इनपुट या आउटपुट नहीं मिलता। इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन एल्स ब्लॉक। यानी सीधी सी बात, अगर जैसे वो सिंटैक्स ऑफ एल्स इफ लैडर का ऐसा है, इफ कंडीशन हैशटैग कोड ऑफ कंडीशन 1 इज ट्रू, एल्स इफ कंडीशन 2 मतलब ये इस चीजों को एक्सप्लेन किया है। एल्स एल्स ऐसे करके हमने लिखा है, इफ एल्स को रिपीट किया है। लास्ट में लिखने कोड इफ ऑल कंडीशन आर फॉल्स। अगर सारे कंडीशन वो चेक करते गए और उसके बाद अगर उसको कुछ नहीं मिला तो वो क्या प्रिंट करा देगा सर, फॉल्स। इसके की पॉइंट सिंपल है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी इफ एल्स में हमेशा चीजें ऊपर से नीचे तक आती हैं और चेक करता है, एक के बाद एक ही चेक करेगा। ऐसा नहीं कि वो अगर उसको नहीं मिला तो बीच का चेक कर लेगा, ऐसा नहीं, वो एक के बाद एक चीजों को चेक करेगा। अगर वो फर्स्ट से सेकंड पे आ रहा है और सेकंड से थर्ड पे अगर वो नहीं आया, मतलब उसको सेकंड स्टेटमेंट ट्रू मिल चुका है। और अगर वो सेकंड से थर्ड पे आया यानी उसको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये सारी क्वेश्चंस थे। और ये क्या करता है, इंप्रूव रीडेबिलिटी व्हेन मेनी कंडीशन आर प्रेजेंट। बहुत सारे कंडीशन प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो कोड को समझने के लिए आसान करता है। और ये ब्रेक एंड कंटिन्यू जो मैंने स्लाइड में समझाया था उसको मैंने इस पीडीएफ में ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। तो वही सारी चीजें हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, लूप को स्टॉप कर देगा। और कंटिन्यू क्या होता है कि स्टेटमेंट को वो आगे करता रहता है, मतलब नेक्स्ट लूप चेक करता रहेगा। वाइल एंड डू वाइल का भी मैंने सिंटैक्स वगैरह दे दिया, बहुत सिंपल है। वाइल कंडीशन, डू वाइल का भी दे दिया, वो चेक करता है, खाने के बाद भी चेक करेगा। चॉकलेट वाला एग्जांपल याद रखना। की डिफरेंस क्या होता है, ये कंडीशन फर्स्ट चेक करता है बाद में एग्जीक्यूट करता है, और डू वाइल में क्या करता है, पहले एग्जीक्यूट कर लेगा, पहले चॉकलेट खा लेगा, बाद में वो चेक करेगा। तो इसी तरीके से सेकंड मॉड्यूल पीआईसी का हम खत्म करते हैं। और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया और अगर आपको वो मिलता है तो आप कमेंट जरूर करना कि सर ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर दो, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। और प्रदीप गिरी एकेडमी आप लोगों के लिए चीजों को काफी आसान बनाता है, काफी चीजों को आसान बनाता है। लाइक करना, शेयर करना, और शेयर करना इसके लिए शेयर करना ताकि दूसरे बच्चों भी इस वीडियो तक पहुंच पाए और उनका भी मदद हो जाए। तो याद रखना, चीजों को काफी सिंपल करके लाएं, क्रिस्प लाएं। अगर मॉड्यूल 3 चाहिए तो टारगेट रखते हैं इस पे 500 लाइक्स का। जैसे ही 500 लाइक्स पूरा हो जाएगा वैसे ही आपका मॉड्यूल 3 अपलोड हो जाएगा। थैंक यू गाइस।